जिस विषय पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं, असल में वही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सच है। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों में गहराई से उतरने वाले हैं। बिना किसी लाग लपेट के सीधा उन प्राचीन रहस्यों को टटोलेंगे जो आत्मा और जीवन के बाद के सफर के बारे में बताते हैं। तो चलिए पूरी जिज्ञासा के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, क्या आखिरी सांस के साथ सब कुछ सचमुच खत्म हो जाता है? मतलब हम पूरी जिंदगी जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जो घर बनाते हैं, जिस शरीर पर हमें इतना गुरूर होता है, उसके बाद क्या मृत्यु एक फुल स्टॉप है या फिर किसी बिल्कुल ही नई रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा? इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम गरुड़ पुराण की तरफ देखते हैं। देखिए, इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के बीच के संवाद दर्ज हैं, जो सीधे तौर पर मृत्यु के बाद की इस यात्रा की बात करते हैं। खास बात यह है कि ये टेक्स्ट हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि उन गहरे सवालों के जवाब देते हैं जो हमारे मन में मौत को लेकर एक डर पैदा करते हैं। ये हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, ग्रंथ के अनुसार उन आखिरी पलों में आखिर होता क्या है। सबसे पहले इंसान की आवाज चली जाती है। वो अपने आसपास रोते हुए अपनों को सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर पूरी की पूरी जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है और ठीक उसी पल आत्मा के आगे का रास्ता तय हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि ये आखिरी सांस का अनुभव सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। ग्रंथ बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी सच्चाई और दया के साथ जी है, उनके चेहरे पर जाते वक्त भी एक कमाल की शांति होती है। पर वहीं जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ धोखा दिया, बेईमानी की, उनके लिए वो आखिरी पल बहुत ही तकलीफदेह बन जाते हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का खेल है। अच्छा, तो शरीर छोड़ने की ठीक बात क्या होता है? ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा अचानक से कहीं गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो कुछ वक्त तक उसी शरीर के आसपास भटकती रहती है, एक गहरे शौक या अविश्वास की स्थिति में। मतलब वो मान ही नहीं पाती कि जिस शरीर पर उसे इतना नाज था, अब वो उसका नहीं रहा। और यहीं पर स्थिति बेहद भावुक हो जाती है। आत्मा अपने परिवारों वालों को फूट फूट कर रोते हुए देखती है। वो उन्हें पुकारने की, उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश करती है कि मैं यहीं हूं, लेकिन विडंबना देखिए, जीवित लोगों तक वो आवाज पहुंच ही नहीं पाती। अपनों के बीच मौजूद होकर भी पूरी तरह से उनसे कट जाना, ये सच में एक हताश करने वाला अनुभव बताया गया है। शायद इसीलिए धार्मिक ग्रंथ बहुत ज्यादा विलाप करने या रोने धोने से मना करते हैं। होता क्या है, जब परिवार वाले बार बार रोते हैं और पुकारते हैं, तो आत्मा आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर देखने लगती है। ये जो अत्यधिक शोक है ना, ये एक तरह का इमोशनल एंकर या सांसारिक मोह पैदा कर देता है, जिससे आत्मा का आगे का जरूरी सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं आगे के सफर की। यहाँ से रास्ते दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। जिस इंसान ने धरती पर रहते हुए भूखों को खाना खिलाया, गरीबों की मदद की, उसके लिए ये रास्ता एकदम स्मूथ और सुखद हो जाता है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, दूसरों को तकलीफ दी, उनके लिए यह सफर बहुत ही खतरनाक और मुश्किल बताया गया है। मतलब आपकी आज की दयालुता आपके कल के सफर को सीधा सीधा आसान बनाती है। और यही एंट्री होती है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, कर्म। देखिए, कर्म कोई हवाई बात नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा अचूक और बारीक रिकॉर्ड है जहां आपकी हर एक हरकत दर्ज हो रही है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि किसी का बुरा करके हम आसानी से बच निकल जाएंगे, है ना? लेकिन ग्रंथ एकदम क्लियर हैं। कर्म से कोई नहीं बच सकता। हर काम का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले या अगले जन्म में। ये बात सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर जी कैसे रहे हैं। जो चीजें हम पागलों की तरह इकट्ठी करते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, करियर की रेस, वो सब यहीं छूट जाने वाला है। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे दान, परिवार के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम और करुणा। यही वो चीजें हैं जो असल में हमारे साथ आगे जाती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यही हमारा असली बैंक बैलेंस है। और पता है, जिंदगी के आखिरी पलों में सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? हैरानी की बात है कि यह पछतावा कम पैसे कमाने या बड़ी गाड़ी ना खरीद पाने का बिल्कुल नहीं होता। सबसे बड़ा बोझ इस बात का होता है कि हमने अपने बूढ़े माँ बाप को टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों के साथ बचपन नहीं जिया, या प्यार और सेवा की उस खुशी को महसूस ही नहीं किया। ये हमें ये याद दिलाता है कि मौत की चिंता छोड़ो और ये देखो कि आज कैसे जी रहे हो। एक और बहुत जरूरी बात, ये इंसान का शरीर मिलना बहुत ही रेयर माना गया है। ग्रंथ कहते हैं कि अनगिनत जन्मों के बाद ये चांस मिलता है। तो क्या इसे सिर्फ खाने, पैसा कमाने और सोने में उड़ा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जीवन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में अच्छाई फैलाने और कुछ सार्थक करने का एक शानदार और अनमोल मौका है। इस पूरी बात को भगवान कृष्ण के इस कमाल के कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, ये संसार एक गेस्ट हाउस की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। हम बस कुछ दिन के मेहमान हैं। जो शरीर, जो संपत्तियां आज हमारी हैं, वो कल किसी और की होंगी। ये कितना पावरफुल मेटाफर है जो हमें झकझोर कर हमारी असलियत दिखाता है। और जब इस गेस्ट हाउस से चेकआउट करने का टाइम आता है, तो क्या होता है? हमारा ये शरीर वापस उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है जिनसे ये बना था। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये तथ्य हमें याद दिलाता है कि हमारा ये जो घमंड है, ये जो ईगो है, ये कितना फालतू है। क्योंकि मौत के वक्त हमारा सारा स्टेटस, सारा रुतबा यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो फिर सवाल यह है कि हमारे साथ जाता क्या है?
गरुड़ पुराण बहुत ही साफ शब्दों में सिर्फ 3 चीजें बताता है जो हमारे साथ इस दुनिया से विदा लेती हैं। पहला, हमारे इकट्ठे किए हुए कर्म। दूसरा, वो बुनियादी कैरेक्टर जो हमने जिंदगी भर में बनाया है। और तीसरा, हमारी आत्मा की वो जर्नी जो लगातार चलती आ रही है। इसके अलावा सच मानिए, एक तिनका तक हमारे साथ नहीं जाता। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये आखिरी जर्नी डरावनी ना हो बल्कि एक शांत और सुखद शुरुआत हो, तो ग्रंथ हमें कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। जैसे अपने माता पिता की इज्जत करना, जरूरतमंदों के काम आना, हमेशा सच के साथ खड़े रहना और हर दिन उस परम शक्ति को याद करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि बिना किसी डर के एक बेहतरीन जीवन जीने की कला है। चलिए, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर हमारी आखिरी मंजिल और मौत के बाद का सफर हमारे आज के इसी पल के कामों से ही तय होने वाला है, तो जरा सोचिए, हम आज ठीक इसी वक्त किस तरह की जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में गहराई से सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जीवन के असली मायने खोजते रहिए।